नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। दोस्तों, बहुत सारे लोग लोन एप्लीकेशन से जो कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं जेन्यून एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़र्जी लोन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं। उसके बाद जब वो फ़र्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट कॉल करके तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो उनको पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद भी जब उनका हैरेसमेंट नहीं रुकता है, तो लोग क्या करते हैं, अपना नंबर फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, मतलब नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं। और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि अब जो है वो फ़ोटो वगैरह जो वायरल करने की धमकी दे रहे थे, अब वो कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर हमने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। चाहे आपने रीपेमेंट किया हो या ना किया हो, या आपसे और ज़्यादा रीपेमेंट की डिमांड की जा रही हो, अगर आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और उनके पास अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, अगर उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो वो निश्चित रूप से उन कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे। आपके मॉब फ़ोटो बनाकर उन कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपकी भेजेंगे, और आपके जो भी रिलेटिव हैं उनसे पैसों की डिमांड करेंगे। उनको बोलेंगे कि आपको गारंटर बनाया हुआ है, उनको कोई लीगल नोटिस फर्जी भेज देंगे, ठीक है। और उनको आपका हो सकता है कोई मतलब न्यूड फ़ोटो बना के आपका उनको सेंड कर दें। तो ये सब जितने भी काम जो करते हैं, ये करते हैं फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस के रिकवरी एजेंट। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इनसे बचने का उपाय क्या है। बहुत मेरे पास कमेंट आते हैं कि ऐसा हमारे साथ ना हो, इससे बचने का उपाय क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। तो उस वीडियो का लिंक है। उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये आप कोशिश अगर आपने अभी हाल फिलहाल में ही लोन लिया है, 2-1 दिन ही हुए हैं, और आपके पास कोई भी रिकवरी एजेंट ने आपके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं भेजी है, तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है ट्रिक वर्क कर जाए और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ से रिमूव हो जाए। हालांकि मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाएगी, लेकिन मैंने देखा है अक्सर बहुत सारी लोन एप्लीकेशन पर ये ट्रिक वर्क करती है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, और पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब सुन 1 मिनट ज़रा थोड़ा रुकिएगा वीडियो पर। ऐसा नहीं है कि इसको वीडियो को आपको छोड़कर अभी चले जाना है, लिंक पर तुरंत जाकर क्लिक कर लेना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लिंक वगैरह चेक करते रहिएगा। तो दोस्तों, जब आप वो कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो गई, तब तो वो आपके पास मैसेज करेंगे। तो उनके पास कोई मतलब मैसेज में धमकी देने का कोई तरीका ही नहीं होगा, वो धमकी दे ही नहीं पाएंगे। वो आपसे बोलेंगे कि आप रीपेमेंट कर दो, ठीक है। तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है। जब आप जानते हैं कि ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती है कोई भी एनबीएफसी, कोई भी बैंक इनकी नहीं है, तो आप अच्छे से समझते हैं कि एप्लीकेशन फ्रॉड है, तो आपको रीपेमेंट तब भी उस दशा में भी नहीं करना है। आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है, तो आपको क्या करना है, आपको कराना है तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर्ड। और कंप्लेंट रजिस्टर आपको सभी केसेस में कराना है, चाहे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो गई हो या ना हुई हो। अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो कंप्लेंट रजिस्टर कराना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर होते हैं आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ये सब जो है डिटेल्स उनके पास रहती हैं। तो अगर भविष्य में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज होता है, तो आपके पास एक कॉपी होगी कंप्लेंट की, जिससे आप ये साबित कर पाएंगे कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का हो सकता है इन लोगों ने मिसयूज कर लिया हो। इसकी कंप्लेंट मैंने रजिस्टर करा दी है, ठीक है, या रजिस्टर करा दी थी। तो इसलिए कंप्लेंट कराना अनिवार्य होती है, और कंप्लेंट सभी दशा में करानी है आपको। बहुत सारे लोग आपको वीडियो बना बना कर बताते हैं कि आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूट लो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के बारे में तो कहना ही क्या है, जो खुद जिनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, जो लोगों को केवल लूटने का, कोर्स बेचने का काम करते हैं। हम तो वो काम नहीं करते हैं। हमें किसी को कोई कोर्स नहीं बेचना है, ना ही हमें किसी के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कराना है। जिन्होंने कराया वो क्राइम है, वो लोग भी जानते हैं उन्होंने क्राइम किया है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे किसी व्यक्ति की वीडियो देखकर इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया है, फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूटा है, तो आप उस व्यक्ति के नाम पर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं
साइबर क्राइम पोर्टल में या अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाकर, ठीक है। तो कंप्लेंट तो सभी के नाम पर रजिस्टर होती है ना, जिसने आपको उकसाया है, जिसने आपको बोला है कि आप इनको लूट लो, तो उसकी भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना आपके आधार कार्ड पैन कार्ड मिसयूज होने में। खैर, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उस संबंध में फिर किसी दिन बात करेंगे किसी वीडियो में। लेकिन आज आप ये ज़रूर समझ लीजिएगा, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से कभी भी लोन लिया है तो आपको तत्काल एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए, कंप्लेंट की कॉपी अपने पास रखनी चाहिए। कंप्लेंट में ये ज़रूर मेंशन करना है आपको कि मुझे डर है कि ये जो लोन एप्लीकेशन है जिसको मैंने धोखे से इंस्टॉल कर लिया था, ये मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर सकता है, मेरे फ़ोटो का मिसयूज कर सकता है, जिससे कि भविष्य में अगर कभी वो मिसयूज करे तो जो है आपके खिलाफ, अगर मान लीजिए कोई भी जांच एजेंसी आपको बुलाती है तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि मैंने इस संबंध में कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, ये कंप्लेंट की कॉपी है, ठीक है। तो कुछ बचाव हो ही जाता है, ठीक है। कंप्लेंट की कॉपी रखने से कुछ बचाव तो हो ही जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कॉन्टैक्टलेस रिकवरी एजेंट के पास है, वो आपको हैरेस कर रहा है, आपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास कॉल्स नहीं आएंगी। और ये बढ़िया भी है, अगर कॉल्स आ रही हैं आपकी कॉन्टैक्टलेस उनके पास है, रिकवरी एजेंट के पास, तो आप मोबाइल फ़ोन अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो थोड़ा डिप्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक काम पहले कर लीजिएगा, सभी जितने भी अपने रिलेटिव हैं सबको उस कंप्लेंट की कॉपी फॉरवर्ड कर दीजिएगा और उन सबको सूचित कर दीजिएगा कि देखिए मेरे फ़ोन को किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले ने हैक कर लिया है, वो मुझे ब्लैकमेल हैरेसमेंट कर रहा है, अब मुझे जो है वो मुझसे पैसे की डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको बस सिंपली अपने सभी रिलेटिव्स को बता देना है और फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है और फिर आराम से बैठ जाना है। फिर उसको करने दो यार, जो फ़ोटो वायरल कर रहा है करने दो, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी हमने पुलिस कंप्लेंट जब सभी को भेज दी है व्हाट्सएप पर या जिस भी माध्यम से, ठीक है, जब हमने सबको सूचित कर दिया, सबको पता है कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है, तो फिर वो क्या ही उखाड़ लेगा, ठीक है। कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई रीपेमेंट नहीं करना है इन 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशंस का, जिनकी कोई NBFC कोई भी बैंक नहीं होती है, ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन का आपको रीपेमेंट नहीं करना है जो कि आपको हैरेसमेंट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। तो सो सिंपल, बस आपको करना यही है। इसके अलावा आप RBI के सचेत पोर्टल में भी एक कंप्लेंट रजिस्टर करा दें, उससे RBI तक भी ये बात पहुंच जाती है। सभी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, चाहे वो साइबर क्राइम पोर्टल का हो। अब साइबर क्राइम पोर्टल की भी आप बात सुन लीजिएगा, बहुत से लोग क्या करते हैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा देते हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी करा देते हैं। तो नियरेस्ट अगर आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में क्यों रजिस्टर करा रहे हैं? साइबर क्राइम पोर्टल की भी कंप्लेंट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। और अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ डायरेक्टली जाकर करा दीजिए, और ये अच्छी बात है, क्योंकि साइबर क्राइम जो पुलिस होती है वो थोड़ा इनको अच्छे से, रजिस्टर को अच्छी तरीके से पकड़ना जानती है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो पुलिस का सहारा लीजिए, कोशिश कीजिए कि पुलिस कार्रवाई करे। और मैंने अक्सर देखा है पुलिस जब इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के पकड़ने के लिए रेड डालती है तो पक्का वहाँ से कोई ना कोई हाथ तो आता ही है, ठीक है। तो बचकर रहिए, अपने KYC का मिसयूज मत कीजिए और हमेशा अपने KYC को सुरक्षित रखिए, किसी के भी हाथों में ना जाने दें। यूँ ही अपनी KYC किसी को नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी के अगर कहने पर आपने कहीं मिसयूज कर लिए तो आप कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो समाप्त करता हूँ। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से, तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। नाबी का, ट्रू बैलेंस का और भी एप्लीकेशन हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। और लोन को समय पर जरूर चुकाइएगा। अगर आप समय पर नहीं चुकाएंगे आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा, साथ ही साथ आपको भविष्य में अन्य परेशानियाँ आएंगी। लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।